कन्या राशि कुछ सपने टूटेंगे तो कोई अधूरा सपना होगा पूरा। जी हां दोस्तों, कन्या राशि के जातकों की सितंबर 2025 में सच होने वाली 6 भविष्यवाणी। सितंबर 2025 कन्या राशि जातकों के लिए यह महीना बड़ा परिवर्तन लेकर आ रहा है। दोस्तों, यह महीना कोई साधारण समय नहीं है। कन्या राशि के प्यारे साथियों, महीने की शुरुआत अपेक्षाकृत कमजोर रहने की स्थिति बनेगी, लेकिन महीने के मध्य में जीवन में स्थायित्व आएगा। दोस्तों, सूर्य और बुध केतु के साथ द्वादश भाव में महीने की शुरुआत करेंगे। मित्रों, ब्रह्मांड के सभी ग्रह आपकी कुंडली का महीने के प्रथम चरण में नेतृत्व करेंगे। मंगल महाराज आपकी राशि में, शनि महाराज आपके सप्तम भाव में, राहु छठे भाव में, बृहस्पति पूरे महीने दशम भाव में और शुक्र एकादश भाव में महीने का मोर्चा संभालेंगे। अब बात आती है समस्याओं की। तो स्वास्थ्य से जुड़े कुछ फैसलों में आपको सावधानी बरतनी होगी। विशेष रूप से महीने की शुरुआत में स्वास्थ्य समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। आर्थिक मामलों में भी खर्च बढ़ेंगे, आमदनी सामान्य रहेगी। कार्यक्षेत्र की बात करें तो नौकरी में आपने अभी तक जो अनुभव प्राप्त किया था उसका पूरा लाभ मिलेगा, लेकिन अति अभिमानी होने से बचें और अति आत्मविश्वास भी न पालें। अपने काम पर पूरा ध्यान दें। नौकरी करने वाले जातकों को अपने वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिल सकता है। व्यापार करने वाले जातकों के लिए कठिन समय रहेगा। मंगल और शनि का प्रभाव व्यापार में उतार चढ़ाव व लड़ाई झगड़े की स्थिति भी दे सकता है। व्यावसायिक साझेदारी में भी सावधानी रखें। जहां तक प्रेम संबंध की बात है, महीने का पूर्वार्ध अनुकूल रहेगा। रिश्ते में रोमानियत भरे पल भी आएंगे, लेकिन उत्तरार्ध में समस्याएं आ सकती हैं, जबकि वैवाहिक जीवन के लिए यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। महीने का पूर्वार्ध ज्यादा कमजोर है, उसके बाद की स्थितियां धीरे धीरे ठीक होने लगेंगी। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उन 6 भविष्यवाणी के बारे में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री राम और जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। वीडियो को एक लाइक करें और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहले भविष्यवाणी। कन्या राशि वालों, पहली भविष्यवाणी में आपके कैरियर की ऊर्जा का विश्लेषण करने वाले हैं। आपकी कुंडली के दशम भाव में पूरे महीने देवगुरु बृहस्पति विराजमान रहेंगे और शनि महाराज पूरे महीने सप्तम भाव में रहेंगे तथा राहु छठे भाव में रहेंगे। दशम भाव के स्वामी बुध महाराज सूर्य और केतु के साथ महीने की शुरुआत में द्वादश भाव में रहेंगे, जिससे आपको नौकरी में भागदौड़ करनी पड़ेगी। आप काफी व्यस्त रहेंगे। एक स्थान से दूसरे स्थान पर या एक शहर से दूसरे शहर की यात्रा करने की स्थिति बनेगी। उसके बाद 15 तारीख से बुध आपके प्रथम भाव में आ जाएंगे, तब नौकरी में थोड़ी स्थिति अच्छी होगी। बृहस्पति महाराज की कृपा से आप अपने काम को बखूबी सोच समझकर आयाम देंगे। उसे अंजाम तक पहुंचाने में भी आपको आसानी होगी, लेकिन अति आत्मविश्वास न रखें। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा, जिससे आपको कार्यक्षेत्र में अच्छी सफलता मिलेगी। मंगल और शनि का सप्तम भाव पर प्रभाव होने के कारण आपको व्यावसायिक साझेदारी में सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि आपका कार्यस्थल पर किसी से झगड़ा होने या आपके व्यावसायिक साझेदार से संबंध बिगड़ने की स्थिति बन सकती है। 13 तारीख से मंगल महाराज आपके दूसरे भाव में चले जाएंगे, तब इन परिस्थितियों में कमी आएगी। 15 तारीख से बुध तथा 17 तारीख से सूर्य प्रथम भाव में आकर सप्तम भाव को देखने से कुछ अच्छा महसूस करेंगे और सरकारी क्षेत्र से भी व्यापार करने का मौका मिलेगा। दूसरी भविष्यवाणी। आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना आर्थिक तौर कुछ अनजान पलों से घिरा रहेगा। महीने की शुरुआत में ही सूर्य, बुध और केतु आपके द्वादश भाव में विराजमान रहकर आपके खर्चों को बढ़ाते जाएंगे, जो आपकी आर्थिक समस्याओं का कारण बन सकते हैं। हालांकि महीने की शुरुआत में शुक्र महाराज एकादश भाव में रहकर आपकी आमदनी को बढ़ाने में भी योगदान देंगे और आपकी मदद करेंगे। बृहस्पति महाराज की दृष्टि दूसरे भाव पर होने से आपको धन संचित करने में लाभ मिल सकता है।
जो लोग ब्याज का काम करते हैं उन्हें भी इस दौरान अच्छा धन लाभ मिल सकता है और आपको शेयर बाजार में भी निवेश करने से लाभ मिल सकता है। इसके बाद 15 तारीख को बुध और 17 तारीख को सूर्य के द्वादश भाव से निकलकर प्रथम भाव में आ जाने तथा 13 तारीख को मंगल के दूसरे भाव में चले जाने से खर्चों में काफी हद तक कमी आएगी और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। लेकिन 15 तारीख से शुक्र के द्वादश भाव में जाने से आपके खर्च फिर से बढ़ेंगे, जो अपनी सुख सुविधाओं पर और घर की जरूरतों पर होंगे। इससे एक बार फिर खर्च बढ़ने के कारण आर्थिक रूप से आपको समझदारी दिखाने की आवश्यकता पड़ेगी। तीसरी भविष्यवाणी। प्रिय मित्रों, आपकी राशि के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में द्वादश भाव में सूर्य और केतु के साथ विराजमान रहेंगे, जिससे इस दौरान मानसिक स्वास्थ्य भी कमजोर रहेगा और शारीरिक समस्याएं भी आपको परेशान कर सकती हैं। आपको अपनी स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति जागरूक रहना होगा। केतु के साथ होने से त्वचा संबंधित समस्याएं या किसी प्रकार की एलर्जी होने की स्थिति बन सकती है। मंगल और शनि का आमने सामने का प्रभाव भी स्वास्थ्य समस्याएं प्रदान कर सकता है। इसके बाद 13 तारीख से मंगल दूसरे भाव में जाएंगे तो इनमें कुछ कमी आएगी। 15 तारीख से बुध महाराज अपनी राशि कन्या में यानी कि आपके प्रथम भाव में प्रवेश करेंगे, जो आपकी स्वास्थ्य समस्याओं में कमी लेकर आएंगे और आपके स्वास्थ्य को उत्तम बनाएंगे। 17 तारीख से सूर्य भी यहां आकर बुधादित्य योग बनाएंगे, जो आपको अच्छी सोच देंगे। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। शुक्र के 15 तारीख को द्वादश भाव में जाने से लापरवाह रवैया रखने और अनियमित खानपान स्वास्थ्य समस्याएं दे सकता है, इसलिए आपको उसके प्रति सावधानी रखनी चाहिए। इस महीने आंखों से जुड़ी समस्याएं, त्वचा से संबंधित समस्या, एलर्जी और संक्रमण होने की स्थिति बन सकती है। चौथी भविष्यवाणी। कन्या राशि के जातकों, चौथी भविष्यवाणी आपके जीवन में खुशियों की सौगात लेकर आएगी। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो यह महीना शुरुआत में बहुत अच्छा रहेगा। एकादश भाव में बैठे शुक्र महाराज, जो प्रेम के कारक ग्रह हैं, उनकी दृष्टि आपके पंचम भाव पर बनी रहेगी, जिससे आपके रिश्ते में प्रगति आएगी। आपके प्रेम जीवन में रोमानियत भरे पल आएंगे, जो आपके रिश्ते को बहुत खूबसूरत बनाएंगे। आप और आपके प्रियतम एक दूसरे का हाथ पकड़कर घूमते हुए नजर आएंगे। पंचम भाव के स्वामी पूरे महीने सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे। शनि देव की यह स्थिति आपके प्रेम को मजबूत बनाएगी। प्रेम संबंधों में विवाह की स्थिति बन सकती है, यानी कि आपका प्रेम विवाह होने के योग भी बनेंगे। यदि विवाहित जातकों की बात करें तो पूरे महीने शनि महाराज सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे। सप्तम भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज दशम भाव में होंगे और मंगल महाराज महीने की शुरुआत में प्रथम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे वैवाहिक संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी। आपस में लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, जो आपके संबंधों को बिगाड़ सकता है। यदि आपके जीवनसाथी कामकाजी हैं तो उनकी व्यस्तता आपकी इस स्थिति को संभाल सकती है। उसके बाद 13 तारीख से मंगल दूसरे भाव में चले जाएंगे और 15 तारीख से बुध तथा 17 तारीख से सूर्य आपके प्रथम भाव में आएंगे और वहां से सप्तम को देखेंगे। 15 तारीख से ही शुक्र महाराज द्वादश भाव में चले जाएंगे, जिससे आपके रिश्ते में प्रेम बढ़ेगा, अंतरंग संबंधों की बढ़ोतरी होगी और हल्की फुल्की समस्याएं धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। पांचवी भविष्यवाणी। अगली भविष्यवाणी यह कहती है कि यह महीना पारिवारिक जीवन के लिए ठीक ठाक रहने की संभावना ही है। महीने की शुरुआत तो बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि बृहस्पति महाराज दशम भाव में बैठकर आपके दूसरे भाव और चतुर्थ भाव को देखेंगे, जो पारिवारिक जीवन में खुशियां लेकर आएंगे। आपसी संबंध मजबूत होंगे और आपको अपने रिश्तों में प्रेम और अपनेपन की भावना महसूस होगी। आपसी समस्याएं धीरे धीरे सुलझ जाएंगी और मतभेद भी दूर होंगे, जिससे परिवार का माहौल अनुकूल होता चला जाएगा। हालांकि 13 तारीख से मंगल महाराज आपके दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे आर्थिक मुद्दों में तो सफलता मिलेगी और परिवार की आय में बढ़ोतरी भी होगी, लेकिन परिवार में उग्रता भी देखने को मिल सकती है।
बीच बीच में कुछ बातें मतभेद का कारण बन सकती हैं। आपके भाई बहन आपकी आर्थिक सहायता भी करेंगे और आपके साथ जुड़े रहेंगे। आपके साथ उनके संबंध अनुकूल होंगे। दूसरे भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में एकादश भाव में और 15 तारीख से द्वादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे पारिवारिक संबंधों में प्रेम रहेगा। लेकिन कुछ पारिवारिक खर्च आवश्यक रूप से आपको करने पड़ेंगे। 15 तारीख से बुध और 17 तारीख से सूर्य के प्रथम भाव में आ जाने से आपकी चिड़चिड़ाहट भी कम होगी, जो प्रेम पूर्वक अपने रिश्तों को संभालने में आपकी मदद करेगी। अंतिम भविष्यवाणी सितंबर के महीने को खुशनुमा बनाने के लिए है, जिसमें कुछ उपाय बताए गए हैं जिन्हें करके आप अपनी पीड़ा कम कर सकते हैं। आपको बुधवार के दिन गौ माता को हरा पालक अथवा हरा चारा खिलाना चाहिए। आपको प्रतिदिन श्री गणेश जी की पूजा करनी चाहिए और उन्हें दुर्वांकुर अर्पित करना चाहिए। विशेष समस्या होने पर श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करना लाभदायक रहेगा। शुक्रवार के दिन श्री महालक्ष्मी माता के प्रिय श्री सूक्त का पाठ करें।